सोचो, जब एक गुरु अपने शिष्य को आखिरी और सबसे खतरनाक हुनर सिखाने निकलता है तो क्या होता है। टॉम पहले ही अपने शिष्य को 2 हुनर सिखा चुका था। पहला शिकार करना, दूसरा जानवरों के दिमाग से फर तैयार करना। लेकिन अब बारी थी तीसरे और सबसे मुश्किल हुनर की, बीवर का शिकार। बीवर ऐसे जानवर होते हैं जो तालाबों में बांध बनाते हैं। ये पानी को गंदा कर देते हैं और खतरनाक बीमारियां भी फैला सकते हैं। इसलिए उनका शिकार करना सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी जरूरी होता है। एक बीवर की खाल $200 तक बिक सकती है। तैयारी पूरी होते ही दोनों निकल पड़े। 50 मील दूर एक नदी थी, कूटनी नदी। तेज बहाव वाली ये नदी कड़क सर्दी में भी पूरी तरह जमती नहीं थी। यही वजह थी कि ये बीवर के लिए एक परफेक्ट जगह थी। हालांकि टॉम यहाँ कम आता था, लेकिन शॉन इस इलाके का हर कोना जानता था। दोनों नाव में बैठकर नदी के साथ आगे बढ़ने लगे। टॉम दूरबीन से हर किनारे को ध्यान से देख रहा था। बीवर के दांतों के निशान ढूंढ रहा था, लेकिन शुरुआत में उन्हें कुछ नहीं मिला। कई मील बाद एक पुराना बीवर का घोंसला मिला। टॉम ने समझाया, जब एक जगह के सारे संसाधन खत्म हो जाते हैं तो बीवर वहां से चले जाते हैं। निराशा बढ़ ही रही थी। तभी किनारे पर एक ताजा निशान दिखा। पानी में तैरती कटी हुई लकड़ियां इस बात का सबूत थी कि बीवर आसपास ही हैं। एक घोंसले में 10 से ज्यादा बीवर हो सकते हैं। टॉम ने तुरंत फैसला लिया, यहीं जाल लगाया जाएगा। उसने शॉन को खुद जाल लगाने को कहा। यह एक खास तरह का ट्रैप था जिसे उस रास्ते पर लगाया जाता है जहां से बीवर पानी में जाते हैं। शॉन ने धीरे धीरे ट्रैप सेट किया। टॉम ने उसे लोहे के खंभे से बांधा और दूसरी तरफ पत्थरों से भरा बैग लगा दिया। अगर बीवर फंसता तो जितना छूटने की कोशिश करता उतना पानी में खिंचता जाता। इससे शिकार सुरक्षित भी रहता और उसे कोई चुरा भी नहीं पाता। फिर टॉम ने एक खास चीज निकाली। सीक्रेट चारा ये बीवर की ग्रंथि से बना था, जिससे दूसरे बीवर की गंध आती थी। बीवर अपने इलाके को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर उन्हें लगे कि कोई दूसरा बीवर घुस आया है तो वो तुरंत उसे भगाने आते हैं और यहीं जाल में फंस जाते हैं। पहला जाल लगाने के बाद दोनों आगे बढ़े। जल्दी ही उन्हें एक और जगह मिली जहां बीवर खाना खाते थे। यहाँ टॉम ने एक और बड़ा ट्रैप लगाया जो पानी के अंदर छिपा दिया गया। अब सारे जाल लग चुके थे और शुरू हुआ इंतजार। कुछ दिन बाद दोनों वापस लौटे, लेकिन पानी का स्तर कम हो चुका था। टॉम परेशान हो गया। ऊपर बने बांध की वजह से पानी कम हो रहा था। अगर पानी और घटा तो सारे जाल बेकार हो जाएंगे। बीवर का शिकार उसकी सालाना कमाई का बड़ा हिस्सा था। अगर इस बार वो फेल हुआ तो बहुत नुकसान होने वाला था। डर और चिंता के साथ दोनों पहले जाल के पास पहुंचे। पानी कम था, जाल बाहर दिखाई दे रहा था और कुछ भी नहीं फंसा था। टॉम का दिल टूट गया, लेकिन फिर वो दूसरे जाल की तरफ बढ़े। दूर से ही दोनों खुश हो गए। जाल में एक मोटा बीवर फंसा था। एक एक्सपर्ट शिकारी के लिए बीवर सिर्फ खाल नहीं, उसकी पूंछ भी काम आती है। एक बीवर $500 तक कमा सकता है। ये उनकी इस साल की पहली सफलता थी। टॉम की आंखों में फिर से चमक आ गई। दोनों तीसरे जाल की तरफ गए और वहां भी एक और बीवर। आज का दिन सफल रहा। इसका मतलब था कि इस नदी में अभी भी बहुत संसाधन है। घर पहुंचकर टॉम काम में लग गया। उसने आग जलाई और शॉन को सिखाने लगा। अगर पूंछ सीधे बेचोगे तो सिर्फ $15 मिलेंगे, लेकिन अगर इसे सही तरीके से बनाओ तो इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। यही है असली हुनर और टॉम की सिखाई। हर बात के साथ शॉन तेजी से एक मास्टर बनता जा रहा था। अगर तुम भी ऐसे ही असली जंगल का हुनर सीखना चाहते हो तो अभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगली सीख और भी खतरनाक होने वाली है।